पंचों जय हिंद। भैया देखा यही नारा के साथे बैठकी लगल। और भैया देखा समाज में तमाम लोग बाटे, हर आदमी अपन कोनो न कोनो काम कर रहा बा। कुछ हमार दिव्यांग भाई लोग बाटे, हाँ, वो भी जौन बा भैया जौन बा कई क्षेत्र में विशेषज्ञता लोगन के हासिल बा, लोग काम कर रहा बाटे। हाँ, लेकिन अभी भी कई उनके दिमाग में रहा भैया कि अगर दिव्यांग बा तो कुछ कह नहीं सकल, लेकिन भैया ऐसा बात नहीं बा। दिव्यांग भाई भी जौन पूरी तरह से सक्षम बाटे और जौन बा तमाम क्षेत्र में लोग काम भी कर रहा बाटे। आज हम चाहत आटे कि यही विषय पर अपन पंच भाई एगो जानकारी सुने, दिव्यांगता अभिशाप नहीं। यह विषय पर जानकारी देते हुए योगेश पांडे और इनसे बतकही करते हुए डॉक्टर विजयेंद्र नारायण। आधुनिक व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी चीजें उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारतवर्ष में एक्सीडेंट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कहते हैं कि जितना बीमारियों से लोगों की मृत्यु नहीं होती है, उससे कहीं अधिक एक्सीडेंट्स के कारण, दुर्घटनाओं के कारण लोगों की मृत्यु होती है। इसी दुर्घटना का एक दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट के बाद, किसी भी तरीके के एक्सीडेंट के बाद विकलांग हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। उनका जीवन खुद में एक बोझ हो जाता है और फिर उनके लिए समस्या आती है जीवन यापन की। वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए एक समस्या के रूप में देखे जाने लगते हैं। यद्यपि ईश्वर ने उनको भी क्षमता दी है, उनके अंदर भी अंतर्भूत बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनके आधार पर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हर व्यक्ति के अंदर छुपी हुई जो क्षमता है उसको उभारा जाए। यानी अगर किसी की आंखें कमजोर हुई हैं, आंखें अगर क्षतिग्रस्त हुई हैं, तो उसके पास हाथ काम करने के होंगे। अगर किसी के हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो उनके पास मुंह होगा, जुबान होगी, आंख होंगी, पैर होंगे, इसके माध्यम से वो काम कर सकते हैं। किसी का पैर गड़बड़ है, अगर गड़बड़ हुआ है तो उसके हाथों से काम कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति को कुछ न कुछ क्षमताएं प्राप्त हैं। और दिव्यांगता किसी भी तरीके से कोई अभिशाप नहीं है। कह सकते हैं कि दिव्यांगता के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसके माध्यम से दिव्यांग जनों के कल्याण हेतु तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं और उनका जीवन खुशहाल हो रहा है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ जिन्होंने इन दिव्यांग जनों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनको तरह तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनकी सहायता करना और उनको जीवन जीने के लायक बनाना। आप हैं श्री योगेश पांडे जी। योगेश जी लंबे समय से ये कार्य कर रहे हैं। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो हमारे दिव्यांग जन हैं, इनके कल्याण के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके माध्यम से अपने अंदर की जो छुपी हुई जो दर्द है और जो शब्द है मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दिव्यांग जनों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार बहुत सारी योजनाओं का संचालन करती है। अब दिव्यांग नहीं रह गया, उसको तो सरकार ने एक तरह से गोद ले लिया। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हुए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से हुए, तब से ये लोग जो पहले विकलांग लोग बोलते थे उसको दिव्यांग नाम दे करके एक शक्ति दे दिया। अब इसके लिए जो योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है, उनके पुनर्वास को लेकर के, बच्चों को शिक्षा को लेकर के, जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राज्य सरकार उस पर काम में करती है। जिले पर जो डिपार्टमेंट है, जिला दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी आपके यही गोरखपुर के विकास भवन में भी बैठते हैं जी जी। और अच्छी जानकारी करने के लिए उनको कितना सहायता दे सकता है। आपका सीतापुर अस्पताल के ठीक पीछे आपका ये CRC सेंटर है जो दिव्यांगों के लिए निरंतर सभी काम को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके वहीं से किया जाता है। इनकी पेंशन की योजना, इनको दिव्यांग प्रमाण पत्र देने के तत्काल एक व्यवस्था पहले था कि ये अप्लाई कर देंगे और महीनों महीनों भटकता रहता था व्यक्ति। आज हमारा दिव्यांग कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से या अपने गाँव के ही CRC सेंटर पर जाए और वहां से रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डेट मिल जाएगा और डेट मिलने के बाद आप CRC सेंटर को दे देंगे। यहाँ से संबंधित व्यक्ति को ये अपना करके उनको प्रमाण पत्र दे देते हैं। जी 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 जी। अच्छा, ये प्रमाणीकरण की तो बात हुई जिसके माध्यम से अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनकी कोई अंग उनका समाप्त हो गया है, खराब हो गया है और उनको आवश्यकता है अपनी जीविका उपार्जन की। जीविका चलाने के लिए उनको क्या क्या
मार्गदर्शन किया जाता है, उनको क्या सहायता की जाती है? अब जब अंग भंग अगर होता है तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया है। आपको बता दें कि अगर आप जिस दिव्यांग भाई का हाथ नहीं है, जिस दिव्यांग भाई का पैर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, कान से अगर सुन नहीं सकते, ये सब अंग प्रत्यारोपण करने की व्यवस्था हो चुकी है और पहले से भी चल रही है। इस समय जब से योगी सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पेशल लगाव, चूंकि वो शुरू से ही जब से वो यहाँ गोरखपुर में लोकसभा का चुनाव जब से लड़े, तब से उनके एक जहन में रहता था कि मुझे दिव्यांगों के लिए कुछ करना है, और दिव्यांग जनों को देखते ही उनकी गाड़ी रुकती थी। आज उनके लिए एलएमको भारत सरकार आता है, पहले सर्वेक्षण होता है, उनका हाथ कैंपों में ही सर्वे करके उनका हाथ लगने की व्यवस्था है, पैर लगने की व्यवस्था है, और अगर वो रोजगार करना चाहे तो उनके लिए दिल खोल करके सरकार मदद भी करती है, और आवेदन करते हैं तो उसके बाद उनको तुरंत व्यवस्था है कि बैंक से फाइनेंस भी सुविधा है। तो बोले यानी कि वो अपनी क्षमता अनुसार जो भी व्यवसाय करना चाहते होंगे उनको वो सुविधा मिलेगी, बैंक से भी वित्त मिलेगा और वो अपना काम कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी, अपना परिवार चला सकते हैं। बिल्कुल। आप क्योंकि बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, आपने बहुत सारे दिव्यांगों के लिए काम किया है। कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपके सामने आए जिसमें कि व्यक्ति पूरी तरह से विकलांग हो गया था, उसका जीवन बिल्कुल बोझ हो गया था, लेकिन उसका सहारा आप बने, आपने एक संस्थागत तरीके से उनकी मदद की, उनके लिए न केवल जो आवश्यक ऑपरेटर्स थे वो उपलब्ध कराए, बल्कि उनके लिए भविष्य की भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए। कुछ ऐसे संस्मरण अगर है तो बताएं। हमने तो मतलब हम कुछ नहीं किए, हम जो भी हम लोग करते हैं नर सेवा नारायण सेवा का भाव लेकर ही करते हैं, और चूंकि ऐसे संगठन से जुड़े हैं हम लोग जहाँ एक दूसरे की मदद करने के लिए लोग समर्पित रहते हैं। ऐसे में 2-4 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति चौरी चौरा क्षेत्र का एक ग्राम सभा है गौनर, पौनहा टोले का निवासी है, मुनीम नाम है, गए थे बाहर कहीं कमाने के लिए, कमा करके वहाँ पर वो किन्हीं कारण से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनका रीढ़ का हड्डी चला गया। रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से कंपनी वाले ने जो कुछ हो सकता था वहाँ उस समय दवा कराया, लेकिन दवा कराने के बाद धीरे धीरे वो समय बीत गया, उसको कंपनी घर भेज दिया। मुनीब जब घर पर आए तो वो एकदम अचलस थे, भाग दौड़ भी किए, काफी इधर उधर गए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। डॉक्टर ने एक तरह से मान लिया गया कि अब ये चल नहीं सकते हैं। धीरे धीरे करके मुनीब 24 साल तक एक बेड पर एक जगह बैठे रह गए। और एक बार मैं उसी गांव में कैंप लगाया, हेल्थ कैंप का आयोजन था, और हम लोग की विशेषता होती है जो हमारे कैंप में आते हैं उनको कैंप में आने के बाद ही दवा दिया जाता है। जब उनके घर से किसी ने दवा लेने के लिए जब आए तो हम लोग कहे भाई आपको दवा नहीं दिया जा सकता है, दवा लेने के लिए व्यक्ति को खुद यहाँ पर आना पड़ेगा। तो उन्होंने असमर्थता जाहिर किया कि नहीं यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा जिज्ञासा बड़ी बात क्या है, तो पता चला जब मैं उनके पास गया तो मेरा कलेजा बहुत द्रवित हो गया देख करके, चूंकि वो हम लोग प्राइमरी में एक साथ पढ़े थे, मैं उसी गांव का निवासी था। अब फर्स्ट एड में होता है कि मैं इनका क्या मदद करूं, तो पहले दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है, दूसरा होता है कि उनको जो भी सुविधा हो सकती है सरकार की पेंशन की व्यवस्था हो जाए। तो ये सब जब बात मैंने किया तो उन्होंने कहा नहीं ये सब कुछ हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। मेरे दिमाग में मैं क्या मदद कर सकता हूँ, तो देखा उनको जिस बेड पर सोए थे वह बेड चौकी था गाँव का, और वो 24 साल से एक ही या तो पेट के बल पर सो सकते थे या तो पीठ के बल पे सोते थे, लेकिन वो पेट के बल ही ऐसे बैठे हुए थे और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं सोचा क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने क्या किया, उनको दिमाग में आया कि मोबाइल से मैंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके अपने ग्रुप में उसको प्रसारण किया। और धीरे धीरे वीडियो चला गया मध्य प्रदेश तक, भोपाल तक पहुंचा, और भोपाल में हमारे एक जानने वाले थे AK निगम साहब, उन्होंने उस वीडियो को देखा और उन्होंने तुरंत उस बेड को वहाँ से भेजा। अच्छा, उनके लिए जो स्पेशली बेड। जी। यानी कि उनको बेड मिला और उसके माध्यम से उनका जीवन आसान नहीं तो जब सो गए उस पर तो आसान है। इसी तरह से एक और उसी जगह में बच्चा था, वो बाहर गया था कमाने के लिए, वहाँ उसका दाहिना हाथ कट गया। अब हाथ कटने के बाद कंपनी ने वहाँ कुछ दिन तक दवा किया, फिर बाद में कंपनी ने घर भेज दिया। घर आया तो राशन कार्ड से उसका नाम कट गया था। वो व्यक्ति काफी इधर उधर भागा, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर वो मुझे देखते ही, मतलब हमारे क्षेत्र के लोग हमको अपने गले मिलते हैं, हम हाथ मिलाने का हम लोग की परंपरा नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक देखा। वो हम पूछे सुग्रीव क्या बात है, तो उसने कहा भैया हमारा इतना दिन से हम लोग परेशान है, हमारा न तो राशन कार्ड बना और न तो दिव्यांग प्रमाण पत्र बना। फिर मैं आया और तुरंत अपने माननीय सांसद श्रीमान कमलेश पासवान जी और यहाँ रवि किशन जी से तत्काल संपर्क किया। दोनों लोगों ने तत्काल अपने एक्शन लिए, तो उनका सर्टिफिकेट बन गया, राशन कार्ड भी तत्काल जारी हो गया। तो ये सब देने के बाद एक अलग अनुभूति होती है, बहुत खुशी होती है हम लोगों को। अच्छा,
योगेश जी, बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनके कुछ अंग खराब हो जाने के बाद अंग प्रत्यारोपण की भी सुविधा दी जाती है। क्या अंग प्रत्यारोपण के लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था है? कितना? 100% फ्री है। जी जी जी। एक पैसा नहीं लगना है, केवल उनका आधार कार्ड और उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा हो जाएगा यहीं सीआरसी सेंटर से। एक लेटर लगा करके ये लोग भेज देते हैं तो और आने वाले समय में जल्दी मुख्यमंत्री जी की कृपा से गोरखपुर में भी अब ये यही प्रत्यारोपण होने की सुविधा होने जा रही है। सारी प्रक्रिया लगभग सीआरसी में पूरी जो हमको सूत्रों से पता जो चला है हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोग अलग अलग लोग भेजते हैं। इसके लिए एलएमको कानपुर भी अपने समय समय पर सर्वेक्षण कराता है, जगह जगह कैंप लगाया जाता है और उस कैंप में जो लोग आते हैं उनका प्रत्यारोपण करने की व्यवस्था करके वो खुद संबंधित जगह पर भेज करके उनको फ्री, एकदम बहुत अच्छी व्यवस्था है जो भी करा सकते। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात दिव्यांग उत्पन्न होते हैं, उनके साथ जैसे उनके हार्ट में कोई ऐसी समस्या हो जाती है, उनके दिमाग में कोई समस्या हो जाती है, उनका कोई अंग काम ही नहीं करता, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कार्यक्रम? गवर्नमेंट उसके लिए स्कूल स्तर की अगर जानकारी लेना है, अगर मान लीजिए बच्चा थोड़ा सा भी ज्ञान है, अगर वो परिवार के लोग पढ़ाना चाहते हैं तो प्राइमरी का पूरी शिक्षा फ्री है। टीचर यहाँ तक भी कुछ व्यवस्था है कि सरकार उनके दरवाजे तक ऐसी व्यवस्था किया है कि ऐसे बच्चों को केयर करने के लिए अगर परिवार के लोग सक्रिय हैं तो संबंधित विभाग दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी से संपर्क करें और अपना संपर्क करके अपनी बात रखेंगे। विभाग के और सामाजिक कार्यकर्ता, इसमें सबसे बड़ी बात है आजकल सोशल वर्कर खूब अच्छी तरीके, शुरू से भी इनका एक अलग भूमिका रही है और आज भी सोशल वर्कर जो जानते तो इसमें तन मन धन लगा करके उनकी सेवा करने के लिए समर्पित रहते हैं। जी। और आजकल युवाओं में अंदर अच्छा भी देखने को मिला है। आजकल जहां एक तरफ केवल निगेटिव न देखा है, हमारे यहाँ क्षेत्र में लोग कहते हैं युवा केवल मोबाइल पर बिजी रहता है, लेकिन नहीं, एक बार भी कोई पॉजिटिव आवाज उठाता है उसके पीछे हजारों युवाओं की एक टीम खड़ी हो जाती है और वो सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है ये। अगर युवा इस तरह से अगर तैयार हो जाएंगे, युवा अगर आगे बढ़ेंगे, निश्चित है कि विकलांगता या दिव्यांग जनता किसी भी प्रकार का अभिशाप नहीं रहेगी। लोगों में जो आवश्यक सुविधाओं की आवश्यकता होगी वो पूर्ति होगी। योगेश जी, ये सारे कार्य करके जो आत्मिक सुख आपको प्राप्त होता है वो आपके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं से कि अगर ऐसी स्थिति है उनके घर में या उनके पड़ोस में या उनके आसपास कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ता है जो बेसहारा है, उसके पास कोई दिव्यांगता है उसके शरीर में, तो वो कैसे संपर्क करे? कहाँ सीआरसी में जाए या सीआरसी नहीं पहुंच पा रहा है तो कैसे वो अपनी दिव्यांगता के लिए मदद प्राप्त? नर सेवा नारायण सेवा का भाव रख करके जो समाज में चलेगा उसका बाल बाका नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ा पूजा यही है, आप मानव को देवता समझ करके उसका सेवा करिए। आप दिव्यांग का कोई मदद करके कोई बहुत बड़ा उपकार नहीं करते। आपको तो गर्वान्वित महसूस होना चाहिए कि भाई हम 5 फीट का शरीर है, हम स्वस्थ हैं। जी। आप एक दिव्यांग का मदद, आप उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके कर सकते हैं। आप कुछ नहीं लगना है, केवल आधार लगना है, एक फोटो लगना है, एक मोबाइल नंबर, किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर के वहाँ रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पुनीत के भागी होते हैं। वहाँ से थोड़ा सा भी चलने लायक है तो आप नियरेस्ट हमारा सीआरसी सेंटर भारत सरकार का यहाँ पर ऑफिस खुला है। इतना भाग्यशाली आप लोगों, मंडल स्तर का ऑफिस है। जी। यहाँ आप पहुँच जाएंगे तो उसके बाद तो सारी समस्या वहाँ तो अच्छे इतने व्यवहारिक नेचर है कि वहाँ सभी डॉक्टर और जो भी स्टाफ है इतना हंसमुख लोग हैं कि लगता ही नहीं कि ये इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी। तो इस तरह से बिल्कुल ये स्थिति बन रही है कि इसमें हर व्यक्ति, हर जो अक्षम व्यक्ति है जिसकी शारीरिक रूप से कोई समस्या है, मानसिक रूप से कोई समस्या है, उसका समाधान हो सकता है। तो योगेश जी, आप जो पुनीत कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आप इसी तरह से लोगों की सेवाएं करते रहें, दिव्यांगता के अभिशाप को मिटाने का प्रयास करते रहें और लोगों में जो असहाय थे उनको एक जीने के लिए एक ऐसा वातावरण दे पाए, उनको सुविधाएं दे पाए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, ये जानकारी सुने के मिलल, दिव्यांगता अभिशाप नहीं। उम्मीद बा कि यह जानकारी से अपन पंच भाई पूरा लाभ उठाइए। जानकारी के बाद भैया एगो गीत गौने हो जाए, फिर हमन के बात कही बादी में कही जरूर।